जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि का बंधन किस प्रकार किया जाता है। दिमाग काम नहीं करता है तो करे सिर्फ यह एक उपाय, तुरंत आपका जो बुद्धि बंधन है वो तुरंत कटने लगेगा और आपकी जो बुद्धि पर किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया की है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो युग है वो कलयुग है और कलयुग का जो टाइम है, इस टाइम में कोई व्यक्ति किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं है। और बहुत से आज के टाइम में तांत्रिक और जो ये भगत हैं ये बैठे हुए हैं, बहुत से जनता का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जो कुछ पैसों की खातिर, कुछ रुपयों की खातिर सिर्फ पब्लिक का अहित करने के लिए तत्पर रहते हैं और अहित करते भी हैं। और वो व्यक्तियों के बुद्धि बंधन कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। उनकी जो बुद्धि होती है वो किसी भी काम में नहीं लगती है। व्यक्ति का दिमाग हमेशा ख़राब रहता है, उसके सिर में हमेशा दर्द रहता है। वो चाहकर भी अपने काम को पूर्ण नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि उसका कार्य पूर्ण हो, मगर जब कोई किसी की बुद्धि को बांध देता है या अपने बस में कर लेता है या जकड़ लेता है तो व्यक्ति चाहते हुए भी अपने जो सारे कार्य हैं वो कार्य नहीं कर पाता है। आपने कई बार देखा होगा आजकल जो ये क्रियाएं हैं ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी की जा रही हैं। बहुत से आपने देखा होगा, या तो ये क्रियाएं आपके आस पड़ोस के करते हैं या आपके अपने चाहने वाले करते हैं, क्योंकि दूसरों को किसी को कुछ नहीं मिलेगा आपसे कि आपके ऊपर वो कोई तांत्रिक क्रियाएं करवाएं, भगत के जरिए कुछ चीज़ें छुड़वाएं, आपकी बुद्धि का बंधन कराएं। क्योंकि एक बात बताइए, जब आपसे उन्हें कुछ मिलना ही नहीं है तो वो अपने पैसे क्यों वेस्ट करेंगे। मगर जो आज का टाइम है, आज के टाइम में अगर किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, उसका दिमाग अच्छा चल रहा है, उसकी बुद्धि अच्छी तरीके से चल रही है, उसकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है, फिर भी पब्लिक को दिक्कत होती है, जनता को दिक्कत होती है कि ये बच्चा इतना ठीक कैसे चल रहा है, तो उसके साथ वो बुद्धि बंधन करा देते हैं। उस बच्चे का जो अच्छे से पढ़ रहा था, जिसका पढ़ाई में अच्छा वाला माइंड लग रहा था, वो धीरे धीरे लगना बंद हो जाता है और उसकी जो बुद्धि है वो नेगेटिव चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगती है। जहाँ जिस तरफ बच्चा पढ़ने की तरफ आकर्षित था, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा है, उसका अपने घर के हित के लिए सोच रहा है, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोच रहा है, कि अपने घर को बनाने के बारे में सोच रहा है, तो कोई बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं वो उसका बुद्धि बंधन करा देते हैं, उसकी बुद्धि पर कुछ ऐसा करा देते हैं कि उसका काम धाम में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो सिर्फ अपने घर की बर्बादी की तरफ दिशा में चलने लगता है। वो चाहता है कि उसका घर वालों से उसे कोई हित नहीं होता है, घर वालों को वो गाली गलौज जो उसके मन में आता है वो बोलता है। ना वो माँ देखता है, ना बहन देखता है, ना बेटी देखता है, जैसे मन में आता है वह बोलता रहता है। और जब ये बुद्धि बंधन होता है तो व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ों की तरफ, जैसे शराब, सिगरेट, नशे की, औरत, इन सब गंदी चीज़ों की तरफ वो उसे आकर्षित करता है और व्यक्ति को पूरा तरह से वो बर्बाद कर देता है। अगर किसी के ऊपर बुद्धि बंधन किया हुआ है और उसका सिर भारी रहता है तो हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय के ज़रिए हम बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं या हमारा शरीर हल्का हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें बिल्कुल ज़्यादा बड़ा कार्य मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा मैं आपको एक कार्य बताने जा रही हूँ और यह आपको डेली करना है। अगर आप ये कार्य डेली करते हो तो अगर किसी ने आपके ऊपर बुद्धि बंधन भी किया है तो उसका जो असर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मगर कई बार क्या होता है, जब ये नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं तो हमें ये पूजा पाठ इन सब चीज़ों से दूर लेके जाती हैं और हम चाहते हुए भी पूजा पाठ की ओर अगर हम करना भी चाहते हैं वो हमें रोकती है। मगर हमें ये चीज़ें करनी हैं और माता काली को और अपने ऊपर जो बुद्धि बंधन है उसे हमें हटाना है। तो हमें क्या करना है मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। अगर किसी आपके ऊपर या आपके बेटे बेटी या आपको लगता है किसी ने हमारे ऊपर बुद्धि बंधन किया है तो हमें यह एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय क्या करना है कि रोज़ हमें एक हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब आप बोलोगे कि एक हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते हैं फिर भी हमारा वो दिक्कत हमें बनी हुई है, मगर हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, किस मंत्र का जाप करना है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपको क्या क्या काम करने हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी आप डेली आप वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको हनुमान जी को एक दीप दान करना है।
दीपदान करना है, मतलब एक दीपक जलाना है। दीपक में घी डाल सकते हो या चमेली का तेल घी डाल तेल डालकर आपको उसको ज्योत उज्जवल करना है और वो दीपदान आपको हनुमान जी के चरणों में कराना। दीपक तो आप डेली जलाते हो, मगर वो स्पेशल दीपक आपको डेली जलाना है। दीपदान आपको हनुमान जी के चरणों में डेली करना है और उस पर आपको जो बालाजी का ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है। वो सिंदूर का एक टीका आपको उस दिए के ऊपर लगाना है और टीका आपको बालाजी के चरणों में वो टीका आपको लगाना है। और टीका लगाने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ने या बोलने से पहले क्या बोलना है, मैं आप लोगों को वो मंत्र बता देती हूँ। आपको बोलना है, हे हनुमान 12 वर्ष के वीर जवान, मेरी मुश्किल करो आसान। ये मंत्र आगे जय बजरंगी जय हनुमान, ये सब बोलते हुए आपको जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है वो आपको अपनी जो अंगुली होती है, वो कन की उंगली और बीच की उंगली की जो मध्य वो उंगली होती है, उससे आपको अपने मस्तिष्क पे उसका आपको टीका करना है, तिलक लगाना है। अगर अपने मस्तिष्क पर आप ये तिलक लगाओगे तो आपका जो दिमाग है वो हल्का हो जाएगा, उस पर जिसने भी बुद्धि बंधन किया होगा वो उसका बंधन धीरे धीरे कटने लगेगा। और ये मंत्र आपको बोलना है डेली कि हे हनुमान 12 वर्ष के वीर जवान, मेरी मुश्किल करो आसान, जय बजरंगी जय हनुमान। और ये करते हुए आपको उसी उंगली से अपने माथे पर टीका लगाना है। और क्या करना है, जब आप हनुमान जी महाराज को दीपक दान दे रहे हो तो दीपक दान देने से पहले 7 बार उसे अपने ऊपर से क्या करना है, उतारना है। जो भी आपकी संकट है, परेशानी है या दिक्कत है, उसको आपको बोलते हुए आपको वो दीपक एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस प्रकार घड़ी चलती है उस प्रकार आपको अपने ऊपर से वो 7 बार उतारने के बाद फिर बाद में वो हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको दान करना है। और बंधी हुई बुद्धि किसने भी की हो वो धीरे धीरे जो उसका असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक दिन बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बालाजी महाराज की सेवा करने से बड़ा संकट, चाहे बड़ा संकट कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, सबका निवारण आपको बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में आसानी से मिल जाता है। क्योंकि माता रानी जी के साथ भी हमेशा, माता काली के साथ या माता रानी के साथ हमेशा आगे अगवानी के रूप में हनुमान जी महाराज हमेशा उनके साथ चलते हैं, उनके साथ रहते हैं। अगर आपके ऊपर भी आपको लगता है किसी ने मेरे साथ ये सब क्रियाएँ कराई हैं तो आप ये वाला उपाय जो मैंने आपको बताया है ये आप करके देखना, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इस उपाय को करने से तुरंत ही आपके सारे बंधन आपको कटते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आपकी कोई जानकारी है, आप किसी विषय में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।